अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसकी हमने एग्जांपल्स कर ली थी पिछली वीडियो में और अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। तो ये बिल्कुल वैसे ही अगर आपने जो है वो एग्जांपल सही तरीके से की हैं, ये पहले 3 क्वेश्चंस बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएंगे। यानी कि 45% आपको दिया हुआ, 1% दी हुई है, आपने दूसरी फाइंड करनी है। यहाँ पर भी एक डिसीजन दी हुई है जिनके टेलीविजन और आपने दूसरी फाइंड करनी है। यहाँ पर आपको 2 दी हुई और तीसरी पूछा हुआ है। तो आपने यहाँ पे, आपको अगर याद हो तो हमने कहाँ पे ये डिस्कस किया था, ये डिस्कस किया था हमने इसके अंदर। हाँ जी, इफ वी आर गिवन 1% आउट ऑफ 2 वी कैन रिड्यूस अदर। तो बिल्कुल इसी तरीके से, इसी फार्मूले की मदद से हम जो है वो ये वाली एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले को हम देख लेते हैं। तो उसने कहा जी कि इफ 45% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर गर्ल, व्हाट परसेंटेज ऑफ द बॉयज। तो यहां पे हम लिख देंगे परसेंटेज ऑफ जी इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू आ गया 45%। तो परसेंटेज ऑफ बॉय इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 100% माइनस परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू आ गया 100% माइनस 45%। तो 100 में से 45 निकालें तो 55 बचता है, तो ये आ गया जी 55%। तो आप ऐसे करके जो है वो इसको देख सकते हैं। अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा जी इफ 82% ऑफ द हाउसेज हैव अ टेलीविजन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द हाउसेज व्हिच डू नॉट हैव टेलीविजन। तो अगेन मैं कर लेता हूं, PT इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ हाउसेज हैविंग टेलीविजन। ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया 82% के। तो सिंपली आ जाएगा परसेंटेज ऑफ नो टेलीविजन इज इक्वल टू आ गया जी, ये आपने ऐसे लिखना है परसेंटेज ऑफ हाउसेज डू नॉट हैव टेलीविजन। तो ये बराबर आ गया 100% माइनस PT, ये बराबर आ गया 100% माइनस 82%। और ये हमारे पास बराबर आ गया जिसे हमने PNT का नाम दिया था। 100 में से 82 निकाल ले तो 8 18, तो ये हमारे पास आ गया 18%। इसी तरीके से हम जो है वो थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में उसने कहा हुआ है जी कि हॉकी टीम वॉन 62% ऑफ देयर मैचेस एंड 26% ऑफ देम वर अंडर इन अ ड्रॉ। अब इसमें से 2% दी हुई है। उसने कहा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैचेस दे लॉस्ट। तो 2 दी हुई है, हमने तीसरी निकालनी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं परसेंटेज वॉन, परसेंटेज ऑफ वॉन इक्वल टू आ गया 62%, परसेंटेज ऑफ ड्रॉ इज इक्वल टू आ गया परसेंटेज ऑफ ड्रॉ, ये आ गया हमारे पास 26%। और परसेंटेज ऑफ लॉस्ट इज इक्वल टू है परसेंटेज ऑफ लॉस्ट इज इक्वल टू है पता नहीं क्या, ये वाली चीज जो है वो हमने फाइंड करना है। तो हमें पता है परसेंटेज ऑफ लॉस इज इक्वल टू 100% माइनस परसेंटेज ऑफ वॉन माइनस परसेंटेज ऑफ ड्रॉ। मतलब इन अदर वर्ड आप इस चीज को ऐसे भी कह सकते हैं कि 100% जो है वो किसी भी मैचेस के लिए, लिस्ट के लिए इक्वल टू होता है। ये अलग से इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ कि कितने परसेंटेज वॉन हुए हैं प्लस कितने परसेंटेज ड्रॉ हुए हैं प्लस कितने परसेंटेज लॉस हुए हैं। तो ये परसेंटेज लॉस इधर ही रह जाएगा, ये दोनों चीजें उधर जाएंगी, तो यहाँ पे प्लस है तो वहां पे जाके माइनस हो जाएंगे। तो इन अदर वर्ड यहाँ पे हम वैल्यूज लगाते हैं। तो परसेंटेज ऑफ लॉस इज इक्वल टू आ गया 100% माइनस परसेंटेज ऑफ विन हमारे पास आई थी 62% माइनस 26%। आप इन दोनों को पहले ऐड कर लें। कैलकुलेटर से अगर आप कर रहे होंगे तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। मतलब ये कि ये आ जाएगा 100% माइनस 628 628 और 88 हम निकाल दें तो हमारे पास बाकी बचता है 2 12। तो ये आ गया जी 12% आ गया परसेंटेज ऑफ लॉस, जो कि उन्होंने मैचेस जो है वो हमारे पास लॉस किए हैं। अच्छा जी, अब हम जो है वो चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा जी,
सॉरी चौथा क्वेश्चन देख लें। उसने कहा एन एरोप्लेन कैरीज 400 पैसेंजर 52% ऑफ द पैसेंजर वाज पाकिस्तानी, 17% वर चाइनीज, 12% वर फ्रॉम ईरान एंड द रेस्ट वर फ्रॉम ब्रिटिश। तो यहाँ पे इसने 3 की बजाय 4 कर दिया और यहाँ पे इसने क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लिया। एक उसने कहा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश, आप पहले ये निकाल लें और उसके बाद या रिवर्स आप किसी भी तरीके से निकाल लें। मुझे पसंद है कि आप पहले जो है वो परसेंटेज निकालें और फिर परसेंटेज से आप जो है वो वैल्यूज निकाल लें। वो कैसे आप निकालेंगे, वो वाला क्वेश्चन आपने किया था, यहाँ पर हमें जो है वो परसेंटेज दी हुई थी और हमने इससे वैल्यूज वगैरह निकाल दी थी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल हम ऐसे ही कर लेते हैं। सो परसेंटेज ऑफ 52% परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानी इज इक्वल टू हम कर देते हैं परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानी पैसेंजर्स, वो कितनी थी जी 52%। ठीक हो गया जी। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं जी परसेंटेज ऑफ 52% वाज पाकिस्तानी, ओके जी 17%। परसेंटेज ऑफ चाइनीज इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ चाइनीज पैसेंजर। अच्छा ये मैं इधर करके लिखूँ ना, आप इसके आगे लिख लीजिएगा कंप्लीट लाइन। तो चाइनीज पैसेंजर हमें पता है जी कितना थी 17%। परसेंटेज ऑफ ईरानी पैसेंजर इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ ईरानी पैसेंजर्स, ये आ गया जी हमारे पास 12%। और चौथी चीज है जी परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश, परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश पैसेंजर्स इज इक्वल टू अननोन। तो आप पहले ये वाली चीज अननोन कर लें। तो हमें कैसे पता है, अब हमें पता है इन सारों की परसेंटेज जो है वो 100 होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश इज इक्वल टू है जी 100% माइनस परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानी पैसेंजर्स माइनस परसेंटेज ऑफ चाइनीज पैसेंजर माइनस परसेंटेज ऑफ ईरानी पैसेंजर। इसमें वैल्यूज पुट कर लें, वो आप लिखना चाहें तो साथ साथ लिख सकते हैं 100% माइनस 52% माइनस 17% माइनस 12%। आप इन 3 वैल्यूज को ऐड कर लें, मैं यहाँ पे करके जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। वैसे ही आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी इस चीज़ को कर सकते हैं। तो 7 2 9 और 2 11 1 और 1 जो है वो कैरी आ गया, हासिल आ गया 5 2 7 और 1 8 81% आ गया। तो ये आ गया हमारे पास 100% माइनस 81%, तो ये आ गया जी हमारे पास 19% परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश पैसेंजर। तो इस तरीके से आप जो है वो एक ब्रिटिश पैसेंजर्स की जो है वो हमने वैल्यू निकाली। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे उसने कहा जी कि हाउ मेनी ऑफ ईच नेशनलिटी वर ऑन द प्लेन। तो हम इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। मतलब मैं लिख लेता हूं क्यू पी इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ पाकिस्तानी पैसेंजर। तो ये हमें पता है किसके बराबर होगी, ये किसके बराबर होगी। अच्छा यहां पे एक चीज रह गई है मुझे, यहां पे आप लिख लीजिएगा टोटल पैसेंजर्स। यहां पे हम लिख देते हैं टी इज इक्वल टू टोटल पैसेंजर्स, जो कि हमारे पास है 400। ये एक चीज मेरे से मिस होगी, तो हम यहां पे लिखेंगे, इसको आप लिखना चाहें तो इज इक्वल टू मैं एक लिख देता हूं परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानी पैसेंजर मल्टीप्लाई बाय टोटल पैसेंजर डिवाइडेड बाय 100। तो ठीक है, इसको आप देख लें, यहां पर भी आपने ऐसे ही किया था ना। तो जब आपने निकालना था इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था या परसेंटेज को जैसे भी तोड़ा था, तो वो आप देख सकते हैं। तो इन अदर वर्ड ये हमारे पास आ गया, इसको आप लिखना चाहें परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानी पीपल डिवाइडेड बाय 100 इनटू टोटल। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर लें, तो हमारे पास आ गया परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानी पीपल थी 52%, 52 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 400। तो ये 2 0 इससे कट के, तो 52 चौके जो है वो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 52 52 52 52,
तो ये आ गया हमारे पास 8, और यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 के बाद 5 10 5 15 5 को 20, तो हमारे पास आ गया जी 208 हमारे पास आ गए क्वांटिटी ऑफ पाकिस्तानी पैसेंजर। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप एक और चीज़ देख सकते हैं। अब आपने निकालनी है क्वांटिटी ऑफ चाइनीज़, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ चाइनीज़, तो मैंने इसे कर दिया क्वांटिटी ऑफ चाइनीज़ पैसेंजर्स। तो ये हमारे पास आ गई जी परसेंटेज ऑफ चाइनीज़ डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल। तो ये आ गई जी परसेंटेज ऑफ चाइनीज़ कितनी थी जी 17 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय आ गई 400। ये इससे कट गया 17 17 34 34 34 जो है वो 68 हो गया हमारे पास। तो ये आ गया जी हमारे पास 68। इसी तरीके से क्वांटिटी ऑफ आई इज इक्वल टू आ गया क्वांटिटी ऑफ ईरानी पैसेंजर्स। ये हमारे पास आ गया जी परसेंटेज ऑफ आई डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल। तो ईरानी पैसेंजर थे 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 400। तो ये आ गया 20 से 12 के 12 बार जो 32 से 12 48 48। और हमारे पास आ गए जी क्वांटिटी ऑफ ब्रिटिश पैसेंजर ऑफ ब्रिटिश पैसेंजर्स परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल। तो ये हमारे पास निकली थी 19%, 90 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 400। तो ये हमारे पास 20 इससे कट के, तो 19 चौके जो है वो होते होंगे 20 चौके 80, 80 में से 4 निकाल दो तो 76। तो ये हमारे पास जो है वो 76 आए। अब जो है वो हम इनके आंसर्स वगैरह जो है वो टैली कर लेते हैं सारों के। तो ये आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन का जो है वो हमारे पास क्या आंसर आया था। अच्छा, मैं अभी ये वाले का ही आंसर देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 का जो है वो हमारे पास, तो ये देखें जी उसने कहा जी ये पी उसने पता नहीं क्या लिया। अब ये देखें चवले मारी नहीं है ना, ये मेरे ख्याल से पाकिस्तानी पॉपुलेशन उसने कही जी 208, ये हमारे पास निकली है 208। चाइनीज़ हमारे पास निकली है 68, ईरानी हमारे पास निकली है 48 और ब्रिटिश हमारे पास निकली है 76। 1 2 3 4, अच्छा 4 दिया हुआ। अच्छा दूसरा जो है वो 19%, ये जो है वो परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश हमारे पास जो है वो 19% निकले। ओके जी, ये वाला क्वेश्चन रहा ये। तो पहले क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आया था 55%, और यहाँ पर देख लेते हैं 55%, दूसरे का आया था 18%, दूसरे का 18%, और तीसरे का हमारे पास आया था 12%। तो बाकी के क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कोशिश करें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इंशाअल्लाह ताला आपका रब आपके लिए ज़रूर आसानियाँ पैदा करेगा। अस्सलामु अलैकुम।